कि इंसान जैसे ही शऊर को आता है, बेशक उसकी उम्र छोटी हो, तो इस तरह के सवाल अपने माहौल, अपनी कायनात के बारे में उसके ज़हन में पैदा होना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके सोचने का दायरा थोड़ा और वसी होता है। फिर उसके सवाल बदलते हैं कि यार ये कायनात जो है इतनी बड़ी, हमें इतनी दुनिया नज़र आ रही है, इतनी बड़ी, सारे इख्तियारे और निज़ाम नज़र आ रहा है, ये इतना परफेक्ट चल कैसे रहा है? कौन चला रहा है? ये ऑटोमेटिक चलता जा रहा है या कोई चला रहा है इसे? और ये जिंदगी, कि यार ये जिंदगी जो है ये जमीन पे क्यों है, ये मरीख पे क्यों नहीं? अब उसके ज़हन में सवाल ही ऐसे आते हैं कि अब उसने सोलर सिस्टम पढ़ा तो उसे पता चला कि सोलर सिस्टम में सिर्फ ये प्लैनेट अर्थ है जिसमें है लाइफ। तो फिर वो सोचता है कि यार मार्स पे क्यों नहीं, मरकरी पे क्यों नहीं, वीनस पे क्यों नहीं, और इस तरह बाकियों पे, सिर्फ जमीन पे क्यों? यहीं से फिर आगे इब्तिदा हो जाती है। अगर तो वो इस सवाल को अनसंग छोड़ दे, इसका जवाब की तलाश में ना निकले, तो फिर तो वो वहीं के वहीं तबाह कर दी उसने अपनी की सारी वो सोच और शौक जो इससे रिलेटेड है, रोक दिया उधर ही। और अगर वो इसकी तलाश करता है, फिर वो चाहते हुए या ना चाहते हुए वो किसी एक क्रिएटर की तरफ जाता है। ये मस्ट है। जब वो ये सोचेगा कि जिंदगी सिर्फ यही क्यों और कहीं क्यों नहीं, इतनी बड़ी कायनात में, वो जब वो तहकीक करेगा, डीप डिग करेगा, तो एट दी एंड वो वहीं पे पहुंचेगा। ये जिंदगी जो है ये जमीन पे क्यों है और इतनी परफेक्ट क्यों है, जो बाय चांस है या ये ऐसे ही हो गया सब कुछ, तो फिर मरीज पे क्यों नहीं होगा, यहाँ पे क्यों हुआ? कि हर चीज परफेक्ट नजर आ रही है। जैसे मिसाल के तौर पर ग्रेविटी है। ग्रेविटी साइंटिस्ट जितने भी हैं, वो एवोल्यूशनिस्ट हो या क्रिएशनिस्ट हो, उनमें से कोई भी हो, तब कहते हैं कि इस हमारी कायनात का नज़्म और ज़ब्त और रब्त कायम है ना, ये सारा इसमें 90% से ज्यादा ग्रेविटी का क्यों? तमाम जितने भी प्लैनेट्स और स्टार्स हैं ना, ये सब एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं और उनको बांध कर रखा है इस ग्रेविटी ने। और इस ग्रेविटी में अगर फ्रैक्शनल चेंज यानी 0.01 भी नहीं, 0.001 भी नहीं, 0.0000034 तक जीरो ले जाओ, उस हद तक भी जाके अगर डिफरेंस आ गया ना, तो ये जमीन पर जिंदगी पॉसिबल ही ना होती, कायनात तबाह हो चुकी हो। यानी इतनी ज्यादा परफेक्ट, इतना ज्यादा निज़ाम है इसमें। साइंस की जुबान में इस इतने डीप और इतने ज्यादा बारीक नज़्म और नस्क को कहा जाता है फाइन ट्यूनिंग। अब ये जो फाइन ट्यूनिंग हमें कायनात में नजर आ रही है, ये कहाँ से आई? कि गैलेक्सी की हमारी, हम सब ये तो जानते हैं ना कि हमारी ज़मीन जो है सूरज के लिए चक्कर लगा रही है। अभी हमारी ज़मीन सूरज के लिए अगर चक्कर लगा रही है तो उसकी स्पीड भी हम सब जानते हैं, तो वो तकरीबन 30 किलोमीटर पर सेकेंड है अप्रॉक्सीमेट। ये इसलिए कहा जाता है कि ज़मीन, हम जानते हैं कि ज़मीन गोल नहीं है, ज़मीन अंडा नुमाया थोड़ा बैज भी है, और इसका महवर भी 100% परफेक्ट सर्कल नहीं है, तो इसलिए इसे इसकी जो स्पीड है ना तो अप्रॉक्सीमेट हमें 30 किलोमीटर पर सेकेंड, ये तो हम सब जानते हैं। ये अपने निज़ाम शमसी में सूरज के गिर्द इस स्पीड से घूम रही है और ये अपना एक चक्कर पूरा करती है 365 दिनों में, ये हमें जो मालूम। अब ये सूरज बड़े हफ्ते तक तो साइंटिस्ट यही कहते हैं कि ये सन स्टेशन है, पता चला कि सूरज तो स्टेशनरी नहीं है। सूरज अपने पूरे कुंबे को, पूरे ख़ानदान को साथ लेके ये एक गैलेक्सी में भाग रहा है। और हैरत की बात यह है कि गैलेक्सी भी अकेली नहीं है। आज साइंस हमें बताती है 1920 से पहले ये समझा जाता था कि इस दुनिया में कायनात में जितने भी हमें सितारे और सियारे नज़र आते हैं ना, ये सारे के सारे एक ही एक्शन गैलेक्सी को कहते हैं, एक ही गैलेक्सी कहते हैं, और उसको नाम उन्होंने दिया मिल्की वे गैलेक्सी, जिसके हम हिस्सा है, ये हमारा सोलर सिस्टम है। वो सोचते थे कि सब इसी का ही। लेकिन 1920 में एक डिबेट हुई लंदन में, मुख्तलिफ वहाँ पे आए थे माहिर इख्तियार, तो वहाँ पे ये पता चला इन्हें कि नहीं यार, ये गैलेक्सी एक नहीं है, बहुत ज़्यादा गैलेक्सीज हैं। ये पहली मिसाल है हमारी गैलेक्सी में, कॉस्मोलॉजी की पहली मिसाल है कि जो हमारी गैलेक्सी है जिसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, इसमें प्लैनेट्स कितने हैं और टोटल स्टार कितने हैं। साइंसदानों के मुताबिक 200 से लेकर 400 बिलियन प्लैनेट्स है इसमें।
यानी अप्रॉक्सीमेटली 400 बिलियन इसमें प्लैनेट्स हैं और 100 बिलियन स्टार्स हैं। और इसका इस हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में इतना एरिया घेरा हुआ है कि इसके एक एज से लेकर दूसरे एज तक जाना हो तो हमें 1 लाख नूरी साल लगते हैं, यानी 100,000 लाइट ईयर। अब ये देखें कि 1 लाइट ईयर क्या होता है, बस 1 नूरी साल, यानी रोशनी 1 साल में जितना सफर करती है वो 1 लाइट ईयर है। और ये तो हम सब जानते हैं कि अभी तक जो मालूम साइंस की जितनी भी इजादात है, हम ये सब जानते हैं कि अभी तक सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट की है। तो लाइट 1 साल में जितना सफर करती है वो 1 साल है। अगर वो लाइट 1 लाख साल सफर करे तो जहां तक पहुंचेगी ना, ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का पूरा एरिया ही है, जिसके अंदर कमोबेश 500 बिलियन स्टार्स एंड प्लैनेट। उनमें से एक छोटी सी जगह मिली है हमारे सोलर सिस्टम में। और इस गैलेक्सी को अगर आप गौर से देखें ना तो इसके सेंटर में आपको कोई रोशनी से नजर आ रही हो, ये ब्लैक होल है। ये सारी की सारी जो हमारी गैलेक्सी के जितने प्लैनेट्स और स्टार्स हैं ना, ये सारे के सारे इस ब्लैक होल के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। हमारा सोलर सिस्टम अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे है इस गैलेक्सी में। और ये अगर इसका जो साइंटिस्ट बताते हैं इसका गैप वाया कितना है, तो ये सेंटर से गैलेक्सी के सेंटर से 28,000 लाइट ईयर्स के फासले। तो ये हमारा सोलर सिस्टम पूरा, सूरज अपने पूरे खानदान के साथ इस गैलेक्सी का चक्कर लगाता है। और इसकी स्पीड कितनी है? 230 किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 230 किलोमीटर इस स्पीड से पूरे खानदान को लेकर भागते हैं। अब हम अभी तक देखें जिस जमीन पे हम मौजूद हैं, अभी हम बैठे हुए हैं जहाँ पे अपने अपने घरों में या ऑफिस में, तो अब तक हम देख चुके हैं कि हम 3 तरह मूव कर रहे हैं। एक तो हमारी जमीन अपने ही एक्सल के गिर्द घूम रही है, एक्सिस के गिर्द। दूसरी ये जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है। और तीसरी सूरज इसको साथ लेकर गैलेक्सी के भी गिर्द घूम रहा है। अब बात यहाँ पे भी खत्म नहीं होती, और ये पूरी की पूरी गैलेक्सी जो है ना, ये सारी गैलेक्सी भी भाग रही है। यानी ये 500 बिलियन स्टार्स भी एक जगह पे इस तरह की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन ये राउंड में नहीं भाग रही, ये एक्सपैंड हो रही है। जैसे वो कहते हैं जैसे बिग बैंग हुई और यूनिवर्स एक्सपैंड होना शुरू हुई तो मुख्तलिफ गैलेक्सीज बनी इसमें बाद में वक्त के साथ। पहले वो हम जानते हैं हीलियम, हाइड्रोजन, तो एक्सपैंड होना शुरू हुई, तमाम गैलेक्सीज एक्सपैंड हो रही है। तो शॉकिंग बात ये है, ये जो हमारी गैलेक्सी जिस स्पीड से एक्सपैंड हो रही है ना, वो है गैलेक्सी की स्पीड है पूरी की पूरी 600 किलोमीटर फी सेकंड, यानी 1 सेकंड में 600 किलोमीटर का सफर करती है। ये थोड़ी स्पीड तो नहीं, 600 किलोमीटर, वो भी 1 सेकंड में। और इतने 500 बिलियन स्टार्स एंड प्लैनेट को साथ लेके भाग रही है। अब हमें ये पता चलता है कि हम जो यहाँ पे बैठे हुए अपनी चेयर पे, पलक झपकते ही पलक झपकने में हम कमोबेश 1000 किलोमीटर सफर कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। यानी इन अ मैटर ऑफ सेकंड, 1 सेकंड में हम 1000 किलोमीटर का सफर कर रहे हैं। पलक झपकते ही 1000 किलोमीटर का सफर कर रहे हैं। अब एक और दूसरी बात जो आपको वहीं पे जाके कहीं और पे भी आपके ज़हन में कुछ चीज़ ताज़ा कर देगी। सूरज जो चक्कर लगा रहा है अपने पूरे खानदान को साथ लेके, सितारों और उनके जितने भी मून्स हैं सबको साथ लेके गैलेक्सी के गिर्द चक्कर लगाता है ना, जो वो अपना एक चक्कर पूरा करता है गैलेक्सी के गिर्द 225 मिलियन सालों, 225 बिलियन साल जमीन के। यानी हम जमीन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, जमीन में जो 1 साल होता है उसके लिहाज से सूरज का एक चक्कर पूरा होता है 225 मिलियन सालों में। और इसको कहा जाता है, साइंसदान इसको कहते हैं गैलेक्टिक ईयर। तो गैलेक्सी से गैलेक्टिक ईयर इसे कहते हैं, या इसे दूसरा नाम देते हैं कॉस्मिक ईयर। अगर हम उस साल को, अपने साल को भूल जाएं और सूरज का जो 1 साल है जो हमारे 225 मिलियन सालों पर मुहित है उसको लेके चलें, सूरज के सालों को, और अपने सालों को भूल जाएं, तो फिर आपको ये पता चले कि हमारी ज़मीन को बने हुए भी सिर्फ 16 साल हुए। यानी इस ज़मीन, अगर हम सूरज के साल को 1 साल गिने, जो सूरज का चक्कर गैलेक्सी के गिर्द पूरा लगता है, तो इस ज़मीन को बने हुए 16 साल हुए, सूरज को बने हुए सिर्फ 20 साल हुए। अगर सूरज के 1 साल को लेके चलें तो सूरज के साल को 20 साल हुए हैं सूरज को बने हुए टोटल। और ये पूरी की पूरी कायनात बिग बैंग से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ 60 ईयर हुई। इसमें से आपको पता चलेगा, आपको शायद कुछ याद आया हो, इस तरह की कुछ फैक्ट्स वगैरह बताए जाते हैं कि 1000 रातों से बेहतर, या वो इतने साल, वो एक दिन ऐसा होगा वो कितने हज़ार सालों से भी ज़्यादा होगा, उससे भी मुहित होगा। तो आपको सारी लॉजिक समझ आ रही होगी। बिल्कुल, हाँ जी, आपको सब समझ आ रही होगी वो कि वो इंशाल्लाह ताला पर्दे बड़े खुलते जाएंगे। जैसे जैसे आगे चलेंगे ना, बहुत सारे पर्दे खुलते जाएंगे। तो इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस तरह के जो
साइंसी हक़ाइक़ हैं और जो तशकीक है, जो एग्नोस्टिसिज्म है, इसी तरीके से एथिज़म है, उसका जायज़ा लेते रहें। तो समझते रहें कि ये किस हद तक डैमेजिंग है इंसान की सोल के लिए, इंसान के शऊर के लिए, इंसान के कॉन्फिडेंस के लिए, कि आप एक कायनात को इस ज़ाविये से देखें कि जिसके पीछे खालिक की कोई कारनुमाई ना हो, जिसके पीछे विदाउट जो है वो एक कानून है, वो खुदकार कानून चल रहा है, उसके पीछे कोई इंटेलिजेंट डिज़ाइनर ना हो। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना दोस्तों का ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।